नाज़रीन, जैसा कि इससे पहले भी मेरी एक दो वीडियो जो हैं वो आपने देखी होंगी और मेरे पास ये डिसेबल बच्चे जो हैं वो काफ़ी आते हैं और अल्लाह के फजल करम से उनका काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट भी हुआ है। और एक दो बच्चे जो हैं उनका तो हैरान कुन हद तक जो है वो इलाज इतना अच्छा हुआ है कि उनका अकड़ाव सब ये ठीक हो गया। आज ये जो मेरे सामने मरीज बैठा है इसकी उम्र है 35 साल। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशफाक नाम है इनका। शबाज नाम है इनका। अच्छा, ये आप देखें ना, इनके ये जो दायां हाथ है इसके ये उंगलियां मुड़ चुकी हैं, ये स्टिफनेस है, अकड़ाव है बहुत ज़्यादा। और इसी तरह हाथ दायां है और जो आंख है वो बाईं है। आंख को क्या होता है, इसमें से नज़र नहीं आता। पाँव टेढ़े हो चुके हैं और ये चल नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता। इसको ये हुआ क्यों? जब इसकी उम्र थी ना 15 साल, तो यानी ये मैट्रिक में पढ़ता था, तो उस वक्त इसको मेनिंजाइटिस हुआ है। ये इसको उर्दू में कहते हैं गर्दन तोड़ बुखार। तो इसको मैं अभी आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करता हूँ। ये हमारा दिमाग जो होता है, ये दिमाग है। हमारा दिमाग 3 झिल्लियों के अंदर लिपटा हुआ होता है। इसके ऊपर एक ये झिल्ली, और फिर ये दूसरी झिल्ली आप कह लें, फिर ये तीसरी झिल्ली, या इसे आप सादा जबान में अगर समझना हो तो गिलाफ कह लें। ये पहला गिलाफ, ये दूसरा और ये तीसरा। इन तीनों को मेनिंजिस कहते हैं, मेनिंजिस। और जब इनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है तो इसको कहते हैं मेनिंजाइटिस। तो इसकी बीमारी जो है 15 साल की उम्र में जो इनको हुई वो मेनिंजाइटिस थी। मेनिंजाइटिस में क्या होता है कि ये जो तीनों गिलाफ हैं इनके दरमियान में एक फ्लूइड होता है जिसे CSF कहते हैं। CSF, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। इसका मतलब ये होता है कि ये फ्रिक्शन नहीं होती, दिमाग रगड़ नहीं खाता। अगर ये फ्लूइड बरकरार रहे तो दिमाग जो है वो रगड़ नहीं खाता। जैसे कि कोई बंदा जो है, अब वो सारी एक्टिविटी उसने करनी होती है, कभी दौड़ता है, कभी सोता है, कभी बैठता है, कभी इधर उधर दिमाग हिलता जुलता रहता है। तो अगर ये CSF इन तीनों गिलाफ के अंदर ना हो तो फिर उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, उसका दिमाग आपस में रगड़ खाए। और इसीलिए अल्लाह ताला ने ये निज़ाम इस तरह का बनाया कि दिमाग को 3 गिलाफ के अंदर जो है वो रखा हुआ है। तो मेनिंजाइटिस बीमारी जब होती है तो ये CSF जो है इसकी कमी हो जाती है, यानी ये जो एक लुब्रिकेशन है ये कम हो जाती है। और ये फिर दिमाग के अलावा हमारा हराम मगज जो होता है ना, जैसे आप ये कहें कि ये अगर दिमाग है तो ये नीचे रीढ़ की हड्डी में जो आ रहा है ना, ये हराम मगज या स्पाइनल कार्ड है, इसके अंदर भी ये CSF होता है। तो ये यहाँ तक अकड़ा हुआ आ जाता है, ऊपर दिमाग और नीचे ये रीढ़ की हड्डी जो है। तो इसमें फिर दौरे पड़ते हैं, आपको भी पड़े होंगे ना जी। तो ये फिक्स पड़ते हैं और गर्दन एक जगह पे फिक्स हो जाती है। ऐसे ही हुआ था ना जी। बेहोश हो जाता है और गर्दन उसकी एक जगह पे फिक्स, जब पड़ते हैं तो फिक्स हो जाती है और ऐसे लगता है आंखें एक जगह पे ऐसे। तो ये वाली सिचुएशन हो जाती है। और नाजरीन, ये जो बीमारी है इस पे 2% लोग जो हैं वो बच पाते हैं, 98 जो हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं। बड़ी यानी मुश्किल बीमारी है ये। तो इसके बाद जो बच भी जाते हैं तो उनकी सिचुएशन यही होती है कि वो डिसेबल हो जाते हैं ज़्यादातर उसमें। तो ये जो मेरे सामने जो केस है ये भी डिसेबल है और अब 35 साल उम्र है। तो अब इसका ट्रीटमेंट मैंने शुरू करना है और फिर दोबारा जब इसको कोई बेहतरी होगी तो दोबारा मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत शुक्रिया।